89 साल बाद चैत्र नवरात्र पर बनेगा मंगला गौरी योग का दुर्लभ संयोग। मिथुन राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इस बार का चैत्र नवरात्रि बेहद ही खास संयोग लेकर आ रहा है। जी हाँ, 89 साल बाद चैत्र नवरात्रि में इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण होगा। साथ ही साथ माता का शुभ आगमन डोली पर होगा, जिसका प्रभाव केवल देश दुनिया पर ही नहीं बल्कि राशि चक्र के 12 राशियों पर भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान 79 साल बाद चैत्र नवरात्र पर बना मंगला गौरी योग के प्रभाव से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां लौटने वाली है। साथ ही तो मिथुन राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए खास साबित होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। हर साल चैत्र माह में मनाया जाने वाला चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों के आराधना का पर्व है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 को समाप्त होंगे और ख़ास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार 9 दिन के ही होंगे। विशेष रूप से इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आगमन करेंगी। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार डोली पर सवार माता रानी का आगमन सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि देश और घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे अवसर पर घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से प्रारंभ होगी और 20 मार्च को प्रातः 4:52 तक रहेगी। दोस्तों, 19 मार्च को सूर्योदय अमावस्या तिथि में ही होगा, इसीलिए घट स्थापना के समय अमावस्या का प्रभाव भी बना रहेगा। साथ ही ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह दुर्लभ संयोग लगभग 89 वर्षों बाद बन रहा है और वही इस बार माँ दुर्गा का डोली पर शुभ आगमन होने से मिथुन राशि के लिए माँ दुर्गा सुख समृद्धि के दरवाजे खोलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का शुभ संयोग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान इसी क्रम में चंद्रमा चैत्र नवरात्रि के दौरान मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे चंद्र मंगल योग बनेगा। इसे मंगल गौरी योग महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इस दिन इस योग के बनने से मिथुन राशियों पर माँ गौरी की कृपा होगी, जिससे मिथुन राशियों की तिजोरी खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि से इन राशियों के दुख माता दुर्गा हरने आ रही हैं। सुख समृद्धि लेकर माँ दुर्गा का आगमन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ अम्बे गौरी का जयकारा अवश्य लगा लें, ताकि माँ अम्बे का आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों पर बनी रहे। आपके जीवन में आने वाले तमाम परेशानियां माँ अम्बे गौरी की कृपा से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। भविष्यवाणी नंबर 1, करियर और नौकरी में सफलता। मिथुन राशि वाले जातकों को बता दें कि इस नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगा। जी हाँ मिथुन राशि वाले जातकों, जिससे मिथुन राशि वालों के लिए माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद करियर की दुनिया में स्थिरता और सफलता लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपका लंबे समय से जो प्रमोशन अटका हुआ था वह अब मिलेगा। साथ ही इस नवरात्रि माता का डोली पर सवार होना बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बेरोजगार जातकों को मनपसंद नौकरी के अवसर मिलेंगे। वही जो लोग नौकरी में बार बार असफलता झेल रहे लोग अब सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपके करियर में स्थिरता आएगी और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 19 मार्च 2026 को मंगला गौरी योग के बनने से कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पद की चाह रखते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि शुभ संकेत
दे रही है। जी हाँ दोस्तों याद रखिए, माता शैलपुत्री का संदेश है, स्थिर रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर अड़िग रहो। दोस्तों जब पर्वत हिल नहीं सकता तो तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। भविष्यवाणी नंबर 2, व्यापार और आर्थिक समृद्धि। दोस्तों नवरात्रि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या, संयम और शक्ति की देवी हैं। दोस्तों हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए माता ब्रह्मचारिणी तप की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद इस बार धन और व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा। जी हाँ, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि से इस समय आपके व्यापार में मुनाफा के योग बनेंगे। साथ ही मंगला गौरी राजयोग के प्रभाव से अचानक आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। माता रानी के अलौकिक दृष्टि की कलाकारी आपके जीवन में गूंजेगी। वही जो भी जातक काफ़ी समय से नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों यह नवरात्रि उनके जीवन में जैसे हर तूफान के बाद एक स्थिरता आती है, वैसे ही आप नया कार्य को शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो भी जातक विदेश व्यापार में कार्यरत है उनका विदेशी संबंध मजबूत होगा, विश्वास, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि माता का डोली पर सवार होकर आना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सुख समृद्धि का वरदान लेकर आएगा। दोस्तों इस समय का लाभ उठाएं और समय को हाथ से न जाने दें, क्योंकि माता ब्रह्मचारी दिखाती हैं कि तप और धैर्य से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। भविष्यवाणी नंबर 3, शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनका नाम पड़ा है माथे पर अर्धचंद्र के कारण यह 10 भुजाओं वाली देवी हैं और इनके गले में घंटा सुशोभित रहता है। माता चंद्रघंटा शत्रुओं का नाश करती हैं और भक्तों को साहस, शांति और विजय प्रदान करती हैं। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले के लिए शुभ है। दोस्तों जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी। माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपके उच्च शिक्षा, विशेषकर विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। हे गुरु और शिक्षकों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन से कठिन विषय आसानी से समझ में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद साहस देता है। दोस्तों माता का संदेश है, जिसके माथे पर चंद्र और गले में घंटा, वह भक्तों का संकट कैसे नहीं हर सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग की हर बाधा दूर होगी। भविष्यवाणी नंबर 4, विवाह और दाम्पत्य जीवन। मिथुन राशि वालों, यह नवरात्रि आपके लिए वैवाहिक जीवन का नया अध्याय खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग विशेष रूप से विवाह संबंधी शुभ समाचार देता है। दोस्तों जिन मिथुन राशि जातकों का विवाह लंबे समय से टल रहा था उनके लिए यह नवरात्रि निर्णायक समय है। माता का आशीर्वाद मिलने से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके जीवन में एक आदर्श जीवन साथी का प्रवेश होगा। विवाह के बाद आपका जीवन न केवल प्रेममय होगा बल्कि स्थिरता और प्रगति से भी भरा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिन दंपतियों के बीच पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे थे, यह नवरात्रि उन मतभेदों को मिटाने वाली है। जीवन साथी के बीच संवाद और समझ बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा और रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनका स्वरूप 8 हाथों वाला है, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र और अमृत से भरा कलश धारण करती हैं और उनका वाहन सिंह है और वे तेजस्विता का व जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक हैं। दोस्तों माँ कुष्मांडा का संदेश है, जहाँ जीवन में अंधकार हो वहाँ मैं अपनी मुस्कान से प्रकाश फैलाती हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए विवाह और दाम्पत्य जीवन में यह प्रकाश बहुत मायने रखता है। अविवाहित जातकों को जीवन साथी का साथ मिलेगा। विवाहित जातकों के रिश्तों में
ठंडापन दूर होगा और प्रेम की गर्माहट बढ़ेगी। संतान के रूप में नई खुशियां भी घर में प्रवेश कर सकती है। वही मिथुन राशि की युवती का विवाह वर्षों से अटका हुआ हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, लेकिन इस नवरात्रि मां कुष्मांडा की कृपा से ऐसा रिश्ता आएगा जो उसके लिए न केवल योग होगा बल्कि पूरे परिवार को भी पसंद आएगा। विवाह के बाद उसका जीवन प्रेम और सम्मान से भर उठेगा। भविष्यवाणी नंबर 5, परिवार में सुख शांति। दोस्तों, परिवार जीवन का आधार है। यदि परिवार में शांति और सामंजस्य है तो जीवन की हर कठिनाई सरल लगती है। वही मिथुन राशि वालों के लिए इस नवरात्रि माता दुर्गा विशेष रूप से पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, माता गौरी की कृपा से जिन घरों में लंबे समय से पारिवारिक कलह थी वह अब समाप्त होगी। दोस्तों, भाई बहनों, माता पिता और जीवन साथी के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे जैसे विवाह, संतान जन्म या कोई शुभ संस्कार। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और नई जिम्मेदारियां जीवन को भाग्यशाली बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि पर बनने वाला मंगल गौरी योग मिथुन राशि वाले जातकों को हर राह को आसान करेगा। साथ ही नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और उन्हें गोद में लेकर विराजमान रहती हैं। उनके 4 भुजाएं होती हैं और उनका वाहन सिंह है। दोस्तों, माँ स्कंद माता मातृत्व, करुणा और पारिवारिक सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख देती हैं और घर परिवार में शांति स्थापित करती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सम्मान को बढ़ाती हैं। लेकिन माता के आशीर्वाद से जिन भी जातक का परिवार में भाई भाई के बीच वर्षों से संपत्ति विवाद चल रहा था और रिश्तों में कटुता इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन इस नवरात्रि माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से उनका मन पिघलेगा, विवाद खत्म होंगे और परिवार में पुनः प्रेम स्थापित होगा। भविष्यवाणी नंबर 6, स्वास्थ्य में सुधार। मिथुन राशि वाले जातकों को बता दें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। यह कथन जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। मिथुन राशि वाले जातकों में अक्सर अधिक सोचने और चिंता करने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण वे मानसिक तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस नवरात्रि माता का डोली पर सवार होकर आना और विशेष रूप से माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार लाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही जिन लोगों को लंबे समय से दवाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा था वे धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ महसूस करेंगे। आपके मानसिक तनाव और चिंता कम होगी। योग, ध्यान और पूजा पाठ से जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ेगी। दोस्तों, माँ कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजित होती हैं। वे सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली और अत्यंत तेजस्विनी स्वरूप की देवी हैं। उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की थी। वही मिथुन राशि वालों के लिए माँ कात्यायनी का आशीर्वाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। जो जातक लंबे समय से शारीरिक कष्ट से गुजर रहे थे उन्हें राहत मिलेगा, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा, शरीर में नई ऊर्जा और बल का संचार होगा। वही यदि कोई मिथुन राशि जातक वर्षों से किसी रोग से पीड़ित है तो इस नवरात्रि श्रद्धा भाव से माँ कात्यायनी की पूजा करने से धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दवा और साधना का संतुलन उसे नई जिंदगी देता है। यही है देवी का चमत्कार। भविष्यवाणी नंबर 7, आध्यात्मिक उन्नति। दोस्तों, नवरात्रि केवल बाहरी उत्सव नहीं है बल्कि यह आत्मा की साधना का पर्व है। वही मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय विशेष है क्योंकि उनकी राशि स्वभाव से ही ज्ञान और साधना की ओर झुकाव रखती है। वही नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भयंकर और डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी हैं। दोस्तों, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं का नाश करती हैं। वही मिथुन राशि वालों के लिए
यह समय है अपने भीतर छिपे भय और संदेह को दूर करने का, आपके आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मबल प्राप्त करने का, भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को सहज बनाने का रहेगा। दोस्तों, वही जो मिथुन राशि का युवक वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था, उसे हर जगह अंधकार ही दिखता था, लेकिन नवरात्रि में माँ कालरात्रि की साधना करने से उसके मन का भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उसके भीतर नई रोशनी और जीवन जीने की प्रेरणा जाग उठेगी। यही है आध्यात्मिक उन्नति का चमत्कार। भविष्यवाणी नंबर 8, संतान सुख। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवरात्र 9 दिनों तक माता रानी की विशेष कृपा रहेगी, जिससे इस दौरान माता के आशीर्वाद से जिन दंपतियों की गोद सूनी है, उनके लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी है। दोस्तों, माँ महागौरी का आशीर्वाद संतान सुख प्रदान करता है। दोस्तों, इस नवरात्रि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं पहले से संतान वाले जातकों की संतान के स्वास्थ्य और करियर में उन्नति होगी। घर में नई खुशियों का संचार होगा। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका रंग हिम श्वेत है और वे शांति, सौम्यता और निर्मलता की प्रतीक हैं। वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं तथा संतान सुख प्रदान करती हैं। भविष्यवाणी नंबर 9, सामाजिक मान सम्मान। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से मिथुन राशि वाले जातकों को समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्य, आपकी निष्ठा और आपका परिश्रम इस अवधि में सबके सामने आएगा और लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे तथा आपकी राय को महत्व देंगे। दोस्ती, यदि आप लंबे समय से किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में सक्रिय हैं तो अब आपको उसका उचित फल मिलेगा। यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अब तक आपकी अनदेखी की है, वे भी अब आपको आदर देना शुरू करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व स्वयं धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। वही मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने का, मंदिरों में आयोजन, भजन कीर्तन या सामूहिक यज्ञ, इन सब में आपकी विशेष भागीदारी होगी। इससे समाज में आपका नाम बढ़ेगा और आपको धर्मपरायण तथा संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। लोग आपकी बातों को प्रेरणा मानेंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। भविष्यवाणी नंबर 10, भाग्य का साथ। दोस्तों, अगर भाग्य और कर्म दोनों का मेल हो जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वही मिथुन राशि वालों के लिए यह नवरात्रि ठीक वैसा ही समय लेकर आ रही है। दोस्तों, रुके हुए काम पूरे होंगे। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। सरकारी काम या कानूनी मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान की गई यात्राएं आपके लिए शुभ होगी। व्यवसाय या नौकरी से जुड़ी यात्राओं में सफलता मिलेगी। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा से आपके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। आप निडर होकर निर्णय ले पाएंगे। आपके चेहरे की आभा देखकर लोग प्रभावित होंगे और नकारात्मकता से दूरी बन जाएगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय अम्बे माता अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।